नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है। साम दाम दंड भेद की नीति में माहिर माने जाने वाले अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और वो अपने तर्कस के हर तीर को निशाने पर मार रहे हैं। जानिए कौन सी वो तीर हैं जिसका काट ममता बनर्जी नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहला तीर है हिंदुत्व के जरिए ध्रुवीकरण। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक हथियार है वो है हिंदुत्व। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। इसके लिए वो अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी मुसलमानों को भी भरपूर संरक्षण दे रही हैं। इतना ही नहीं, मौलानाओं को वेतन देने का मामला हो या मुस्लिम संगठनों को तमाम तरह की छूट और सुविधाएं, ये कहीं न कहीं हिंदू मतदाताओं को खटक रहा है। दूसरी तरफ दशहरा जैसे विशेष बंगाली त्यौहार में भी तमाम तरह के कायदे कानून लागू करने के कारण हाल के दिनों में ममता बनर्जी की छवि एक हिंदू विरोधी नेता के तौर पर बनते जा रहा है। बीजेपी इसी को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी बंगाल के हिंदुओं के इस भय को उभारने में लगी है कि बंगाल में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और बढ़ता वर्चस्व हिंदुओं के लिए खतरा है। और कई बार कुछ शहरों में इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं भी बीजेपी के थ्योरी को बल दे रही है, चाहे वो मालदा की घटना हो या वीरभूम की घटना। इससे हिंदुओं में एक अकस्मात भय पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हिंदुओं में घर कर रही इस भय को दूर करने की कोशिश करना तो दूर, लगातार मुस्लिम हित के फैसले के कारण हिंदू मतदाताओं में अपना विश्वास तेजी से खोती जा रही हैं, जो बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो रहा है। दूसरा हथियार है बंगाली गौरव की पुनर्स्थापना। बीजेपी के कोई भी बड़ा नेता हो, जिसमें चाहे पीएम मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा ही क्यों न हो, वो किसी न किसी बंगाली महापुरुष से जुड़े स्थानों पर जरूर जाते हैं। अमित शाह अपने हालिया दौरे में रामकृष्ण आश्रम, रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, ईश्वरचंद विद्यासागर से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने न केवल चैतन्य महाप्रभु स्वामी विवेकानंद के गुणगान किए, बल्कि जगतपुरी के दक्षिणेश्वर मंदिर में भी माथा टेका और सदियों पुराने मंदिर के गर्भगृह भी पहुँचे, जहां से वो बंगाली मतदाताओं को साफ संकेत दे रहे हैं कि ये महापुरुष बंगाल के गौरव थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन्हें भुला दिया गया और दुनिया में रास्ता दिखाने वाला बंगाल खुद रास्ता भटक गया। इसलिए अब समय आ गया है कि बंगाल के उस पुराने गौरव को फिर से वापस दिलाई जाए। तीसरा हथियार है पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश। जी हाँ, राज्य के 70% हिंदू मतदाताओं में करीब 34% मतदाता सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, जो बड़ा हिस्सा है। बीजेपी इस वर्ग को लुभाने पर खास फोकस कर रही है। इसी के मद्देनज़र पिछले दौरे में अमित शाह न केवल बांकुरा में आदिवासियों के प्रतीक महापुरुष बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, बल्कि दलितों के घर जाकर भोजन भी किया था। बीजेपी अगले चरण में कई ओबीसी और दलित नेताओं की फौज बंगाल में उतारने जा रही है। इनमें कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के प्रभावी नेता हैं। टीएमसी के नाराज नेताओं को पाले में लाने की कवायद ये बीजेपी का चौथा हथियार है। बीजेपी की पैनी नज़र टीएमसी के असंतुष्ट और नाराज नेताओं पर है। जहां किसी भी नेता, विधायक या सांसद के नाराजगी की भनक बीजेपी को लगती है, बीजेपी तुरंत अपने टीम को सक्रिय कर देती है, जो असंतुष्ट नेताओं के नाराजगी को उभार कर बीजेपी में उज्जवल भविष्य दिखाकर उन्हें अपने पाले में कर लेती है। इसी का नतीजा है कि बंगाल में ममता के राइट हैंड शुभेंदु अधिकारी से लेकर अब तक करीब दर्जन भर विधायक कमल का दामन थाम चुके हैं, जिससे ममता बनर्जी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। बीजेपी के पास पांचवा हथियार है विपक्षी पार्टी का एक तरह से निष्क्रिय होना। जी हाँ, 15 साल से सत्ता में रहने के कारण ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। लेकिन जनता के इस भावना को भुनाने में लेफ्ट पार्टी हो या कांग्रेस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है।
ये दोनों ही पार्टियां ममता के खिलाफ सीधी लड़ाई से बच रही हैं और इसके बजाय वो बीजेपी से ही लड़ते दिख रही है, जिससे जनता में ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि बंगाल में अब ममता का विकल्प बीजेपी ही है, जिसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाने में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।